हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर का एग्जाम आपका जनवरी माह में प्रस्तावित है, यानी कि जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। तो आपके एग्जाम की नई डेट क्या रहने वाली है, कब से कब तक आपके एग्जाम हो सकते हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट मैं जो आपको डेट बताऊंगा उसी के आसपास से आपको अपना एग्जाम देखने को मिलेगा, यानी कि उसी दिन के आसपास से आपका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, इससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी है जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि आज आपकी यानी कि 3 जनवरी 2024 को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। खास करके जो स्पेशल बैक पेपर कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज में भी जाना होता है, फीस वगैरह भी सबमिट करनी होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको कॉलेज में जाकर के अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, आज लास्ट डेट है, इसके बाद से आपकी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी। तो इस बात का इसलिए कि दो बार आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। और चूंकि बीटीपी बोर्ड के बारे में बात करें तो बीटीपी बोर्ड को एक नोटिस कम से कम दे देना चाहिए। जैसे कि देखा होगा आपने, 17 दिसंबर से एग्जाम होने वाला था, फिर 27 से होने वाला था, फिर 27 से नहीं हुआ तो उनको एक नोटिस दे देना चाहिए कि हाँ 15 से होगा जनवरी में, या फिर 12 से होगा, या फिर 18 से होगा। इस बीच उनको, अब चूंकि बोर्ड में भी कंफर्म नहीं है कि किस डेट से एग्जाम कराया, इसलिए कि बीच में कई सारी चीजें आ जा रही है। ठीक है, जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, और आपने देखा होगा एक और लेटेस्ट न्यूज जारी हुई थी कि जो कल कि 400 लगभग 400 परीक्षक थे। अब उनके ऊपर कार्रवाई इसलिए हुई है कि जो उन्होंने रीचेक की कॉपी वगैरह चेक की थी उसमें उन्होंने ज्यादा नंबर वगैरह बढ़ा दिए थे। ठीक है, इसलिए उनको अब डिबार कर दिया गया है, यानी कि 3 साल के लिए, यानी कि 3 साल तक अब वो ना रीचेक की कॉपी वगैरह चेक करेंगे। और ये भी हो सकता है कि जो आपके प्रैक्टिकल वाइवा वगैरह होते हैं, एग्जामिनर आते हैं, उसमें भी उनको कहिए कि उससे भी निकाल दिया जाएगा, हाँ कि आप प्रैक्टिकल वाइवा भी लेने नहीं जा सकते अब। तो ये सारी चीज़ें, चूंकि जो भी न्यूज़ वगैरह आती रहती है, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ इसलिए टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर पाता। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, या खास करके टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन है, तो वो जाकर के ज्वाइन हो जाएंगे। आपके एग्जाम की कहिए कि डेट काफ़ी नज़दीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में लगातार 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनवरी के बीच में आपके एग्जाम वगैरह प्रस्तावित हो सकते हैं। जनवरी के यानी कि 15-16 जनवरी के पहले तो कोई चांस ही नहीं है कि आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, उसके बाद से थोड़ी सी कहिए कि संभावित चीज़ें बन रही थी कि हाँ 15 के बाद से आपका लगभग एग्जाम हो जाएगा। लेकिन इस बीच कुछ और समस्या आ रही है। जैसे कि 14 को तो आपको मालूम है, 14 या फिर 15 को, जहाँ तक मुझे कंफर्म नहीं है, या फिर 14 या फिर 15 को मकर संक्रांति है, यानी कि खिचड़ी है। फिर 22 जनवरी को आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम ही होगा कि अयोध्या राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापना के लिए 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक समय कहिए कि एक शुभ मुहूर्त रखा गया है मूर्ति स्थापना के लिए। तो ये सभी स्टूडेंट को मालूम होगा। तो उस बीच काफ़ी सारी समस्याएं होंगी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, या फिर कहिए कि वहाँ बहुत भीड़ उमड़ने वाली है, ट्रैफिक की भी समस्या। अगर इस बीच में आपका एग्जाम वगैरह होता है तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है बच्चों को। तो बोर्ड भी इस पर सोच विचार करेगा कि हाँ इस डेट के आसपास से तो आपका एग्जाम नहीं कराया जाए। फिर से 26 तारीख को तो मान लीजिए कि आपका 26 जनवरी है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि अब इस वीडियो में अपनी राय बता रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि 27, 28, 29, 30 के यानी कि 26 के बाद से बीटीपी आपका एग्जाम वगैरह, यानी कि और सेमेस्टर और स्पेशल बैक पेपर का एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराएगा। बहरहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या 15 यानी कि बीच में, आपके जनवरी के बीच में आपके एग्जाम हो सकते हैं, या फिर जनवरी के लास्ट में जाएंगे, या फिर फरवरी में भी आपके एग्जाम की स्थिति जा सकती है। तो मैं अपनी राय आपको बता रहा हूँ कि हाँ लगभग मान के चलिए कि 27, 28, 29 के आसपास से आपका एग्जाम वगैरह हो सकता है। जैसे बोर्ड के द्वारा कोई कंफर्म जानकारी मिलती है मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज भी कर देता हूँ। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है, और बोर्ड में भी कंफर्म नहीं है कि आपका एग्जाम अभी कब से होने वाला है। अगर 2-3 दिन के अंदर आपका अगर कोई बोर्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं रिलीज करता है तो इस चीज़ को लेकर के जो मैंने आपको डेट बताई इसको आप कंफर्म कर लेंगे। लेकिन अगर 2-3 दिन के अंतराल में आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाता है, टाइम टेबल वगैरह रिलीज हो जाता है कि हाँ 17 से या फिर 18 से आपका एग्जाम होने वाला है, तो होगा। अब वो भी डेट जाकर के डेट शीट जो आती है, आपका टाइम टेबल पहली बार जो आती है फिर से आगे अपडेट हो जाती है, यानी कि फिर से उसमें 2-4-5 दिन बढ़ जाते हैं, कुछ बीच में समस्या वगैरह रहती है। तो लेकिन अभी स्थिति यही है जो मैंने आपको डेट बताई कि हाँ लगभग मान लीजिए कि 26 जनवरी के बाद से आपके एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।